यह कहानी है संत नगर गांव की, जहाँ के भोले भाले लोग ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे, लेकिन उनका यही विश्वास उनका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता था। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया, जिसने खुद को महंत सुरेशानंद बताया। वो कहता था उसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। कुछ ही दिनों में पूरा गांव उसके चरणों में झुकने लगा। लेकिन एक युवक अर्जुन को इस साधु पर संदेह था। गांव के चौपला पर भीड़ जुड़े हैं, साधु ऊंची चौकी पर बैठा है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं। भोले भक्तों, मैं वर्षों तक हिमालय में तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर चुका हूं। जो भी मेरी शरण में आएगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। महाराज, मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है, क्या कोई उपाय है? ये किसी बुरी आत्मा का असर है। तुम्हें मेरे आश्रम में 5 किलो देशी घी और 1 सोने की चूड़ी चढ़ानी होगी, तभी यह श्राप दूर होगा। गांव वाले मंद मुक्त होकर हामी भर देते हैं, लेकिन अर्जुन जो चौपाल के कोने में खड़ा था इस पर संदेह करता है। मुझे इस साधु पर भरोसा नहीं हो रहा है। असली संत कभी किसी से सोने चांदी की मांग नहीं करता। पर अर्जुन, अगर सच में सिद्ध पुरुष हुआ तो? अगर वो सच में सिद्ध होता तो उसे सोने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं इसकी सच्चाई जरूर पता करूंगा। रात का समय है। साधु का तंबू हल्की रोशनी में चमक रहा है। अर्जुन चुपके से झाड़ियों में छिपकर साधु की गतिविधियां देखने लगता है। तंबू के अंदर साधु अपने चमचों के साथ बैठा था। उसके सामने एक संदूक खुला है, जिसमें गांव वालों द्वारा दी गई सोने चांदी की चीजें रखी है। गुरुदेव, ये गांव वाले कितने भोले हैं, सोने की चूड़ी चढ़ाने को भी तैयार हो गए। हाँ, मूर्खों को बस डराओ और दौलत खुद ब खुद हमारे चरणों में आ जाएगी। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन वो शांत रहता है और अगले दिन गांव वालों को सबूत दिखाने का फैसला करता है। अगली सुबह अर्जुन गांव वालों को इकट्ठा करता है और सबको साधु के तंबू के पास ले जाता है। वह तंबू का पर्दा हटाता है। अंदर सोने चांदी का खजाना बिखरा पड़ा है। साधु और उसके चमचे चौंक कर खड़े हो जाते हैं। गांव बासिया, देखो अपने चत्मकारी संत का रूप। गांव वाले गुस्से से उबल पड़ते हैं। महाराज, आपने तो कहा था किसी चीज की जरूरत नहीं। हमने तुम्हें देवता समझा और आप तो चोर निकले। गांव की पंचायत लगी है। साधु नीचे सिर झुकाए बैठा है और गांव के बुजुर्ग उसे घूर रहे हैं। हमने तुम्हें देवता समझकर सम्मान दिया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। गांव के कानून के अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। गांव वाले साधु को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके काली कार्यातूतों का पर्दापाश हो चुका था। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि आंख मूंदकर किसी पर विश्वास करना मूर्खता होती है। अर्जुन के सूझबूझ ने पूरे गांव को एक पाखंडी के चंगुल से बचा लिया। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे और अंधविश्वास के नाम पर भागने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार थे।